25 क्रूशियल डेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जो भी है, ठीक है भाई। आप लोगों ने देख लिया होगा एसएससी जीडी का जो एडमिट कार्ड है उस पर भी उन्होंने मेंशन किया हो, अभी आपको मिस से आ गया और किस तरह इससे बचना है क्रूशियल डेट से वो पूरा समझाता हूं इस वीडियो में, ठीक है, ध्यान से देखना। तो भाई ये देखो 2025 का जो मेडिकल का एडमिट कार्ड आया, इस पे इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है एसएससी जीडी ने, पूरा समझा देता हूं। ये तो पहले डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को सबको पता होना चाहिए क्रूशियल डेट की, इसने इसमें बात भी की है। इधर देखो, कैंडिडेट हु विच कंसीडर्ड अगेंस्ट वैकेंसीज ऑफ एज रिलैक्सेशन रिक्वायर्ड सबमिट सर्टिफिकेट कंपिटेंट अथॉरिटी फॉर्मेट। जिसने भी रिलैक्सेशन लिया किसी भी चीज़ में, हाइट चेस्ट में भी अगर एससी कास्ट वालों ने रिजेक्शन वो लिया है तो आपके पास वो वैलिड होना चाहिए आपके पास, ठीक है। अदरवाइज द क्लेम ऑफ एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी विल बी नॉट एंटरटेन्ड, आपका नहीं माना जाएगा। इन देयर कैंडिडेचर एप्लीकेशन विल बी कंसीडर्ड अंडर जनरल यूआर कैटेगरी, आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। अब इससे पूरा रूल समझते हैं कि एसएससी ने ये एडमिट कार्ड पे खुद मेंशन किया हुआ है, ठीक है, ये जरूर ध्यान से सुनना है, ठीक है। द फॉर्मेट आर सर्टिफिकेट आर एनेक्शर, देखो आप एनेक्शर भी ले सकते हो, ये मैंने आपको पहले भी कहा था। विद नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन कैंडिडेट सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन ओबीसी मस्ट इंश्योर दैट ही पोजेस द कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट डज नॉट फॉल इन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर क्या होता है, 8 लाख से कम ही आपकी इनकम फादर की होनी चाहिए पर मंथ, पर ईयर, पर एनम, सालाना 8 लाख से जितनी 8.5 लाख से कम होनी चाहिए और क्रीमी लेयर में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। इस ओबीसी को मोस्टली कह रहा है ऑन द क्रूशियल डेट, और ये क्रूशियल डेट के बीच में असल में एक फाइनेंशियल ईयर रहता है। फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 मार्च से 31 अप्रैल तक, जैसे 1 मार्च 2024 से शुरू हुआ 31 मार्च 2025 तक, उसके बीच की डेट का आपके पास होना चाहिए। इस बात का जरूर, उसी डेट के बीच का क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का मैटर करता है, ठीक है मेरे भाई। द अबव द कंडिस्ट्रेशन विल बी रिमेन एज ए, सॉरी ऊपर वाली लाइन है, द क्रूशियल डेट ऑफ द पर्पस विल बी क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ 14/10/2024। यहाँ पे देखो कौन सी डेट लिखी है, ये मैंने नहीं लिखी है, 14/10 मतलब 14 अक्टूबर 2024 ऐसे लिखा हुआ, ठीक है। कैंडिडेट में आल्सो नोट दे द रेस्पेक्ट ऑफ द अबव द कैंडिडेट विल रिमेन प्रोविजनल टिल द वेरिफिकेशन ऑफ कंसर्न डॉक्यूमेंट वेरीफाइड बाय द अपॉइंटमेंट अथॉरिटी, ठीक है भाई, अपॉइंटिंग अथॉरिटी। इस बात का जरूर ध्यान रखना, कैंडिडेट तब तक प्रोविजनल रहेगा जब तक उसका पूरा डॉक्यूमेंट का, प्रोविजनल मतलब समझते हो मेरे भाई, कोई श्योरिटी नहीं, कोई श्योरिटी नहीं कि 100%, जरूरी नहीं है आपके घर आर्डर आ गया और आप मान जाओगे बस मेरा गेम बच गया, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए आपके डॉक्यूमेंट, अब किस तरह आपने क्रूशियल डेट से बचना है 4-5 तरीके बताऊंगा, ठीक है मेरे भाई। और 2026 की जो बच्चा तैयारी कर रहा है, हमारा बैच ओपन है रिटर्न का, आप आओगे हम आपको पूरे आज से ही डॉक्यूमेंट के बारे में बता देंगे ताकि बाद में लास्ट में फाइनल में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। उन्हीं बच्चे को कह रहा है जो 2026 की तैयारी कर रहे हैं लास्ट फाइनल। आपको फॉर्म फिल करना भी आना चाहिए, सब कुछ। आप फॉर्म में फिल करने में गलतियां कर लेते हो, लास्ट में फिर कहते हो फॉर्म में ये एड्रेस गलत है, ये वाली स्पेलिंग गलत है, ये वाले डॉक्यूमेंट में दिक्कत है, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट खराब हो गया, पता नहीं क्या क्या। हमारा बैच ज्वाइन कर लोगे, आपके फॉर्म में ही भरूंगा, जो आप साइबर वाले को 100 रुपये देते हो वो मुझे दे देना, बात खत्म। आपका फॉर्म हम खुद करेंगे। देख लिया आपने क्रूशियल डेट। अब आते हैं किस तरह फिल करना, और मैंने किस तरह अपने बैच वाले बच्चों को कहा था कि एनेक्शर ले लो और गेम चलाओ, ठीक है। अब चलाते हैं इससे। ये है एसएससी जीडी 2025 की नोटिफिकेशन, जो कि आपने गूगल पे सर्च मारना है एसएससी जीडी 2025 नोटिफिकेशन, ठीक है। वहां पे पीडीएफ आ जाएगा दूसरे या पहले नंबर पे, उसको डाउनलोड करना है। ये देखो कब की है, ये कब आई है, 9वें महीने 5 डेट को आई थी ये नोटिफिकेशन। तो आप देख सकते हैं जनवरी फरवरी में एग्जाम होगा, वो आपका हो चुका हो, ये आपकी नोटिफिकेशन इस साल की, ठीक है। अब इसमें फॉर्मेट निकालना, फॉर्मेट कहाँ से निकालना, इसके लास्ट में जाना, इस नोटिफिकेशन के आपके सामने लास्ट में जाऊंगा और समझा दूंगा। हर कैटेगरी का यहाँ पे पड़ा हुआ है आप लोगों को इस बारे में। तो पेज नंबर 60 पे आ जाना, 60 से आगे ये गेमें शुरू हो जाती। सर्टिफिकेट ऑफ सर्विंग, एक सर्विसमैन के लिए ये वाला है आपके लिए। यहाँ पे कौन सा प्रॉपर फॉर्म, सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉय पर्सनल, ये भी एक सर्विसमैन के लिए, ठीक है भाई। आप अब इससे आगे बता देता हूँ कौन सी कास्ट के लिए कौन कौन सी। ये आ गया एससी कास्ट, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए फॉर्मेट आ गया। फॉर्मेट को किस तरह भरना, ये देख लो, द नेम श्री कुमारी, जो भी आप श्री हो, अजय सिंह लिख दूंगा आगे में, सन ऑफ अपना फादर नेम लिख दूंगा, विलेज टाउन, पूरा विलेज वही लिखना जो आपके डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ है, ठीक है। डिवीजन डिस्ट्रिक्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट अपना लिखना है, स्टेट कौन सी अपनी स्टेट का नाम लिखना है। बिलोंग टू किस कौन सी कास्ट से बिलोंग करता है, मतलब कोई मेघ है या कोई कुछ और है, एग्जाम्पल मैं नहीं हूँ ये, मतलब जो बच्चा है तो वो मतलब उस हिसाब से करे,
ठीक है। अपनी कास्ट को ये करो, बाकी कहीं फिल नहीं करना, यहाँ पे कुछ भी मत छेड़ना ही, यहाँ पे आप लोगों ने कुछ नहीं छेड़ना, एससी कास्ट वालों को बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। नीचे आ जाना, नीचे भी यही करना आप लोगों ने, श्री अपना नाम, यहाँ पे यू विलेज कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, यूनियन टेरिटरी कौन सा, बिलोंग टू कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हो, ठीक है। कैटेगरी इशूड बाय दिस डेट ये लिख देना, श्रीमती जो भी इधर ऑर्डिनरी रेसिडेंस, विलेज ये अपना, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डिवीजन, ये सिग्नेचर अपना यहाँ पे कर लेना, ना ये आपने नहीं करना है, ये वही करेगा जो जिसके पास आप जाओगे, ठीक है। और आप किस किस के पास जा सकते हो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। आपने साइन किस किस से करवाना है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, फर्स्ट क्लास सुपरिटेंडेंट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एक्स्ट्रा असिस्टेंट, तकुला मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक है। चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी, इतनों के पास आप जाके किसी एक से भी, रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो देन तहसीलदार, तहसीलदार के रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए। अब तहसीलदार और नायब तहसीलदार एक ही होते हैं, एक बार इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। जैसे प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, समझ गए। तहसीलदार के रैंक से नीचे की बात करें, मतलब किसी भी ऐसे तहसीलदार के नीचे वाले रैंक से बंदे से मत करवाना, तो आप ये समझ जाना। या सब डिविजनल ऑफिसर एरिया ऑफ कैंडिडेट ऑफ नॉर्मली रेजिडेंस, इस बात के एसटी कैंडिडेट बिलोंग टू तमिलनाडु शुड ऑनली फॉर्म ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ये आपने करना। डेट वो कुछ भी डाले, यहाँ पे वो डेट नहीं डालेगा, डेट आप कुछ भी अपनी मर्जी से डाल देना, वो साइन करेगा, बात खत्म। जब साइन करेगा आपने डेट अपनी मर्जी से डालनी है, प्लेस भी अपनी मर्जी से डालनी है। अगर वो डालता भी है, ये डाल देगा एक, जैसे 9 डेट 11वां महीना 2025 डाल देगा, तो बस इसको ये कर देना 24, बात खत्म। क्या है, ज़्यादा है क्या लोग हो तुम लोग, सुधरोगे नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पे सेम आ गया, ओबीसी वाले का इधर आ गया, ओबीसी वाले भी अपना नाम लिखो, विलेज टाउन है, डिस्ट्रिक्ट टाउन, डेट नहीं भी हटाओगे चलेगा, कोई कुछ नहीं करेगा इस बार, ये वाला दे देना। पर ध्यान रखना, देखो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट ये होने चाहिए, इनसे आप करवा सकते हो, या तहसीलदार से, ठीक है मेरे भाई। फिर आगे नीचे इनकम, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस वालों का ध्यान रखना, सर्टिफिकेट नंबर लिखना आपने। अगर आपको साइन नहीं करके देते, आपके पास जो ऑलरेडी सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस दान का सर्टिफिकेट नंबर आपके पास जो बना हुआ है ऑलरेडी, उसका नंबर लिख लेना और एक खाली वाला ले लेना, वो खुद करेगा। डेट कौन सी है, डेट यहाँ पे आप मत डालना, बाद में डालना इस चीज़ को, बाद में। वैलिड ईयर ध्यान रखना, वैलिड ईयर आप खुद ही डाल देना, 2024 2025 ऐसे डाल देना, और फाइनेंशियल ईयर 23-24 वाला होना चाहिए, ठीक है। अपना नाम, परमानेंट रेजिडेंस, स्ट्रीट कौन सा, ये। अगर आप देखो 2026 की तैयारी करोगे, मेरे अंडर आ जाना, आपको ये चीज़ों की दिक्कत नहीं आएगी फाइनल में। सुमिता बिलोंग्स टू कौन सी कास्ट में बिलोंग करते हो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल बैकवर्ड क्लासेस, सेंट्रल लिस्ट में आपकी कास्ट होनी चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखना। नीचे वो अपना नाम शाम साइन करेगा, यहाँ पे आपने अपना फोटो लगा देना, ठीक है। ये जो भी सर्टिफिकेट बनता है क्रीमी लेयर के बेस पे बनता है, और आपका ये देखो यहाँ पे लिखा है, इस बात का जरूर ध्यान रखना। मतलब ये ईडब्ल्यूएस वालों की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे कौन सा कैंडिडेट हु एंड रिलैक्सेशन हाइट एंड चेस्ट वाला रिलैक्सेशन नहीं दे देना है ना, आपको ऑलरेडी रिलैक्सेशन वो मिल चुका है। आपका जो परफॉर्मा है, परफॉर्मा क्या होता है, जो आपको मिला है जब आपने फिजिकल पास किया था, फिजिकल के बाद आपको एक पेज दिया था, आरसी भी जिसको कहते हैं, नॉर्मल आरसी के ऊपर टिक लगा हुआ है कि ये जम्मू कश्मीर का, इनको हाइट रिलैक्सेशन मिल चुका है। जब टिक लगा होता है उसका मतलब आपने गेम खेल चुके हो, वही आपका हाइट रिलैक्सेशन। और जिन जिन चीज़ों का रिलैक्सेशन मिला है वही अब आपका रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट है, अलग से नहीं बनवाना है। क्या नालायक है तुम लोगों को, पता ही नहीं चलता इतना, कहीं नहीं बनवाना। अब ये चीज़ें बस खत्म होगी नीचे, ठीक है। ये ऊपर फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे, ये नोटिफिकेशन में अपने चैनल पे डाल दूंगा, इंस्टाग्राम पे अजय राजपूत एसएससी वाला इंस्टाग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम नहीं सॉरी टेलीग्राम चैनल अजय राजपूत, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है, लिंक के थ्रू आके इसको ज्वाइन कर सकते हो। और हमारा बैच भी ओपन है, बच्चे को किसी को गाइड चाहिए हमारे पर्सनल गाइडेंस के अंदर आ सकते हो, हम आपको पूरा गाइड करेंगे। 2026 का भी रिटर्न का हमने अभी बैच ओपन कर दिया है, रिटर्न के बैच की फीस 300 है, आ सकते हो भाई, पूरा गाइड करेंगे आपको, पूरा फॉर्म और पूरी तैयारी आपकी कराएंगे रिटर्न के लिए, ठीक है। इसमें आपका हम फॉर्म भी फिल कर देंगे, ठीक है। आ सकते हो हमारे बीच में, हमारे साथ रहोगे, गाइडेंस में रहोगे, बच के रहोगे। ये नहीं लास्ट में आज जैसे रोना धोना हो रहा तुम्हारा, तो भाई हम क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है। हमें नहीं पता आपने फॉर्म किस तरह फिल किया था, हमें नहीं पता आपके डॉक्यूमेंट किस तरह हैं, हमें नहीं पता आपने क्या क्या किया होगा, ठीक है।
अगर नेक्स्ट ईयर बच्चा कोई आ रहा है या आना चाहता है तो भाई मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी का नाम है अजय राजपूत एसएससी वाला, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी रखा है। अगर लिंक नहीं मिल रहा तो सर्च ही मारो भाई, आ जाओ, ठीक है। मैं आपको अपने साथ रख लूंगा। देखो भाई, इंपॉर्टेंट है, गाइडेंस इज इंपॉर्टेंट। अगर आपको गाइड नहीं मिलेगा, हमेशा डिप्रेशन में रहोगे, स्ट्रेस में रहोगे, दुखी रहोगे, हर प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आपके मुंह के आगे आ जाएगी। मैं हर प्रॉब्लम को आपको पहले बता दूंगा कि आज से 20 दिन बाद आपको क्या प्रॉब्लम आनी, तो आपको सेफ रहोगे, आज से तैयारी करोगे, उस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन डेफिनेटली निकलेगा, ठीक है मेरे भाई। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।